तो प्रिय बच्चों, पिछले वीडियो में वृद्ध जो व्याघ्र है वह रास्तागीर को षड्यंत्र पूर्वक अपने चंगुल में फंसाने के लिए और विभिन्न प्रकार की पाखंड भरी धार्मिक बातें करता है। पाखंड की पिछले वीडियो में वहाँ तक हो गया था कि दरिद्र को ही दान दिया जाए, और मैं तो अब लोभ रहित हूँ और इसलिए मैं तुमको ये दान देना चाहता हूँ। इसी बात को आगे बढ़ाता हुआ ऐसे श्लोक कहता है, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सह पंडितः। तो व्याघ्र कहता है कि देखो भाई, पंडित वह होता है। कौन? बोले जो, यह जो क्या करता है पंडित। पंडित किसको कहते हैं? बोले परदारेषु मातृवत पश्यति। परदारेषु दूसरों की स्त्री को माँ के समान पश्यति देखता है, और परद्रव्येषु दूसरों के धन को लोष्ठवत मिट्टी के ढेले के समान देखता है, और आत्मवत सर्वभूतेषु सब भूतेषु सभी प्राणियों को स्वयं के समान देखता है। अर्थात जैसे वो है स्वयं किसी से हानि नहीं चाहता, ऐसे वो किसी की हानि करता भी नहीं है। तो ये तीन विशेषताएं जिसमें होती हैं, दूसरों की स्त्रियों को माँ के समान देखना, दूसरों के धन को लोष्ठ के समान ढेले के समान देखना, और दूसरों को अपने समान समझना, ये भावना जिसमें होती है उसको पंडित कहते हैं। त्वंच अतीव दुर्गतः, कहता है व्याघ्र, हे रास्तागीर महोदय, त्वंच और तुम अतीव दुर्गत, तुम अत्यंत मुझे दीनहीन लग रहे हो, दुर्गति में लग रहे हो। तेना तत् तुभ्यम दातुम, इसलिए यह सोने का कंगन, वह सोने का कंगन, तुभ्यम दातुम, तुम्हें देने के लिए सयत्नोहम, मैं यत्नशील हूँ। तथा चोक्तम कहा गया है, दरिद्रान भर कौन्तेय माँ प्रयक्षेश्वरे धनम व्याधितस्यौषधम पथ्यम नीरुजस्य किमौषधै। ये भी विदुर नीति का श्लोक है। हे कुंती पुत्र, दरिद्रों को युधिष्ठिर से कहते हैं विदुर, हे कुंती पुत्र युधिष्ठिर, दरिद्रों का पालन करो। दरिद्रान भर, जो दीनहीन हैं, दुखी हैं, उनका पालन पोषण करो, उनको धन दो। दरिद्रान भर कौन्तेय, ठीक है। और प्रियक्ष दे दो, क्या? धनम। माँ ईश्वरे, ईश्वर माने सर्व समर्थ है उसको मत दो। जो सक्षम है ना, उसको उसके ऊपर क्या कृपा करनी, उसको दान क्या देना। उनको दो जिनके पास नहीं है, जिनको ज़रूरत है। उदाहरण दिया, व्याधि तस्य औषधम पथ्यम, अगर रोगी को दवा देंगे तो वह लाभकारी होगी, पथ्य होगी। अगर दवा किसी रोगी को दी जाए तो वो दवा है, और अगर निरुज है, निरोग है, तो किम औषधि, उसको औषधि कोई काम ही नहीं करेगी, उस औषधि से कोई लाभ होगा ही नहीं। अन्य चौर भी, दातव्यमिति यद्दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम विदु। वैसे भी दान तीन प्रकार का होता है, सात्विक दान, राजस दान और तामस दान। तो कहते हैं जो ये व्याघ्र बता रहा है कि मैं जो यह दान की विधि बता रहा हूँ ना, वो सात्विक दान है, और मैं सात्विक दान करना चाहता हूँ। क्या? दातव्यम यद दानम, जो दान देना चाहिए, दान देना चाहिए। दातव्यम कहाँ? दी अनुपकारी, किसी ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए जिसने हमारा कोई उपकार नहीं किया हो, मतलब किसी के बदले में दान नहीं देना चाहिए। किसी ने हमारा कुछ लाभ पहुंचा दिया और उसको हमने दान दे दिया, नहीं, ये दान नहीं है। बिना किसी उपकार करने वाले को दान देना चाहिए। और कहाँ देना चाहिए? उचित स्थान पर देना चाहिए, उचित समय पर देना चाहिए, देश काल और उचित पात्र में जिसको ज़रूरत है उसको देना चाहिए। ऐसा दान, दिया गया दान सात्विक दान कहा जाता है। तदत्र, इसलिए तुम ये करो, वो कहता है वृद्ध व्याघ्र, इसलिए भैया इन सब बातों को सुनने के बाद अब तो तुम ये करो, अत्र सरसी, ये जो तालाब है इसमें स्नान कर लो, और स्नान करके सुवर्ण कंकणम गृहाण, और ये सोने का कंगन ले लो अभी मुझसे। ततो यावत असौ, तो जैसे यह सुनकर के यावत, जैसे ही यावत असौ माने वह कौन? वो रास्तागीर, तद वचः, उसकी बात को,
किसकी बात को? उस व्याघ्र की बात को सुनकर के प्रतीत विश्वास करता हुआ और लोभ से सरह स्नातुम तालाब में नहाने के लिए प्रवेश करने लगा। तावन महापंके निमग्न, वैसे ही वो महान दलदल में, महान कीचड़ में निमग्न हो गया, फंस गया। और पलायितुम अक्षमा, और भागने में असमर्थ हो गया। पंके पतितम दृष्ट्वा, कीचड़ में फंसा हुआ गिरा हुआ देख करके उसको व्याघ्र, वो शेर, अपश्यत, अवदत, बोला, आहा महापंके पतितोसी। देखिए बनावटी दुख व्यक्त, ओहो हो, अरे रे रे रे, तुम तो महान कीचड़ में फंस गए हो, महान दलदल में फंस गए हो। चलो अतः त्वाम अहम उत्थापयामि, चलो ठीक हो, ठहरो, मैं अभी तुमको आकर के उठाता हूँ, निकालता हूँ। इत्युक्त्वा, ऐसा कह करके सनई उपगम्य, धीरे धीरे उसके पास आकर के उस तेन व्याघ्रेण, उस व्याघ्र ने धृत, फंसा लिया उसको अपने पंजे में। और जब शेर के पंजे में फंसा हुआ वो पान थे, वो रास्तागीर है, वो विचार करने लगा। न धर्मशास्त्रम पठतीति कारण, न चापि वेदाध्ययनम दुरात्मन, स्वभाव एवात्र तथा तिरिच्यते, यथा प्रकृत्या मधुरम गवाम्पयः। अब रास्तागीर को असली बात याद आ गई। अब उसकी अकल जो है, बुद्धि ठिकाने पर लग गई। लोभ के कारण तब तो सुना नहीं। अब कहने लगा कि भाई ठीक ही कहा है, धर्मशास्त्रम पठतीत कारणम न चाप वेदाध्ययन दुरात्मा। दुरात्मा है यदि है, पापी व्यक्ति है ना, तो फिर उसने भले ही धर्मशास्त्र पढ़ लिया हो, भले ही उसने वेद का अध्ययन कर लिया हो, कोई प्रभाव उसके चरित्र पर उनका नहीं आता है। पढ़ने से नहीं होता है। जिसके स्वभाव में दुष्टता है, वह कितना ही धर्मशास्त्र पढ़ ले, कितना ही वो सब कर ले, पढ़ने वढ़ने से कुछ नहीं होता है। स्वभाव एवा तथा रुचि, स्वभाव ही सर्वोपरि है। अगर कोई पापी है तो पापी ही रहेगा। कितने ही पापी हैं, वो कितने ही धर्म कर लें, पूजा कर लें, पाठ कर लें, उपदेश सुन लें, उनके चरित्र में कोई बदलाव बहुत ज़्यादा नहीं आ सकता है ना। मूर्ख हृदय न चेत, जो गुर मिले विरंच सम, फूले फल न बैंत, यद्यपि सुधा वर्षत अमीय। यद्यपि है ना, वर्षा की अमृत की वर्षा हो तो भी बैंत में फल नहीं आ सकते। दुष्ट व्यक्ति कभी सुधर नहीं सकता अगर स्वभाव से ही दुष्ट है तो। देखिए दो तरह का दुष्ट हो सकता है। एक तो जन्मजात दुष्ट है, वो नहीं सुधर सकता, और परिवेश ने दुष्ट बना दिया है तो बदलाव आ सकता है। तो जिसके स्वभाव में ही दुष्टता है, जो जन्मजात ही दुष्ट पैदा हुआ है, वो तो दुष्ट ही रहेगा। तो कहते हैं दुष्ट ने, दुरात्मा ने धर्मशास्त्र पढ़ लिया है या वेदाध्ययन कर लिया है, यह कोई प्रमाण नहीं है कि वो पाप नहीं करेगा। स्वभाव एवं तथा तिरिच्यते, इन मामलों में स्वभाव ही ऊपर माना जाता है, स्वभाव ही बलवान होता है। जैसे यथा प्रकृत्या मधुरम गवाम्पय, जैसे गाय का जो दूध है ना, वो मधुर से ही, स्वभाव से ही मीठा होता है। अब चाहे उस गाय को पौष्टिक खुराक खिलाओ या मत खिलाओ, वो गाय स्वभाव से ही मीठा दूध देती है। इसी प्रकार जो धर्मात्मा है, वो स्वभाव से धर्मात्मा होता है, तो वो कभी पापी नहीं हो सकता। होगा तो तुरंत कुछ समय के लिए, है ना। और इसी तरह जो पापी है वो पापी रहेगा। कभी थोड़ी बहुत धार्मिक भावना आ जाए तो केवल क्षणिक होगी। अवशेन्द्रिय चित्तानाम हस्ती स्नान विवक्रिया, दुर्भगाभरण प्रायो ज्ञानम भार क्रियाम बिना। कहते हैं जिसके चित्त, जिसका मन, जिसकी इंद्रियां बस में नहीं है, जो इंद्रियों का दास है, जिसके अंदर तृष्णा है, लोभ है, लालच है, काम है, क्रोध है, दुर्भावना है, दूसरों के प्रति गलत नज़रिया है, नुकसान पहुंचने की भावना है, वो चाहे जितनी क्रियाएं कर ले, वो चाहे जितने धर्म शास्त्र पढ़ा ले, चाहे जितने उपदेश कर दे, उसके सारे काम हस्ती स्नान विवाह क्रिया, उसकी सारी क्रियाएं हाथी के स्नान के समान होती हैं। हाथी घंटों घंटों तक अपने परिवार के साथ में, हथनी और बच्चों के साथ में नदी में नहाता है, और नदी से घंटों नहाने के बाद जब आता है किनारे पर, तो सूर्य में रेत भर करके फिर अपने शरीर पर डाल लेता है। तो नहाया और न नहाया सब बराबर है, कोई मतलब नहीं 1-2 घंटे खर्च करने का। इसलिए जो चरित्रहीन व्यक्ति है, जो दुष्ट व्यक्ति है,
वो चाहे कितना ही धार्मिकता का पाखंड करे, उसका मन, उसकी इंद्रियां बस में नहीं है, इसलिए वो सब, उसके लिए वो सब धार्मिक आडंबर बेकार है। दुर्व्यवहार प्रायो ज्ञानम भारम प्रियम, ज्ञान तो खूब है लेकिन चरित्र नहीं है, ज्ञान के अनुसार चरित्र नहीं है, तो उसका ज्ञान ऐसे मान लो जैसे विधवा के आभूषण। हमारे भारतीय समाज में आभूषण सुहागिन स्त्री पहनती है पति के मतलब सुहाग के प्रतीक के रूप में। अब कोई स्त्री है और सुहागिन मतलब पतिव्रता नहीं, मतलब दुर्भगा है, दुर्भगा मतलब विधवा है, और वो आभूषण पहने तो कोई मतलब नहीं है उसको, वो वजन के समान नहीं है, क्योंकि सुहाग तो उसका है नहीं। तो इसी प्रकार जो दुष्ट व्यक्ति है वो कितने ही धार्मिक बातें करे, कितने ही धार्मिक उपदेश दे, उसकी सारी बातें पाखंड हो, सब वजन हैं। तन्मया भद्रम न कृतम, इसलिए मैंने ये अच्छा नहीं किया, यदत्र कि तुझ मारात्मके, तुझ मारने वाले पर, हिंसक जंतु पर मैंने विश्वास कर लिया। तथा युक्तम कहा गया है, नदीनां शस्त्रपाणीनां नखीनां श्रृंगिणां तथा विश्वासो नैव कर्तव्य स्त्रीषु राजकुलेषु च। नदियों का, शस्त्रपाणी जिनके हाथ में हथियार है उनका, जिनके बड़े बड़े नाखून शेर आदि का, जिनके बड़े बड़े सींग हैं उनका, स्त्रियों का, स्त्री का मतलब यहाँ पर दुष्ट स्त्रियों का, जिनके हृदय में दुष्टता है, और राजकुल, उद्दंड राजकुल वालों को, राजकुल का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, है ना, राजा का विश्वास नहीं करना चाहिए। अपन और भी कहा गया है, अब वो पछता रहा है, पछताता है तो उसकी सारी बातें उसके ध्यान में आती हैं। सर्वस्यै परीक्षन्ते स्वभावाने तरे गुणा अतीते गुणान सर्वान स्वभाव मूढ़ वर्तते। कहते हैं व्यक्ति की परख यदि करे तो न तो उसके शरीर की करे, न सुंदरता की करे, न वेशभूषा की करे, न धन की करे। अगर वास्तव में परीक्षा करनी है, मनुष्य की पहचान करनी है, तो स्वभाव से करनी चाहिए। स्वभावों की ही परीक्षा होनी चाहिए, न इतरे गुणा, अन्य बाह्य गुणों की नहीं। अतीत गुणान सर्वान, क्योंकि जब समय आता है ना तो सारे गुण तो धरे रह जाते हैं, सारे गुणों के ऊपर स्वभाव ऊपर हो जाता है, सारे गुणों के ऊपर स्वभाव रहता है। अन्य और भी फिर कहता है कि पर क्या करूं, अब मेरे भाग्य में ये दुख था ही, और अब वो अपने आप को, अपने मन को संतुष्ट करता है कि जो हुआ लगता है ये बंधन, ये दुर्गति मेरी होनी थी, मेरे भाग्य में थी। और बड़े बड़े बलवान भी, मतलब सकारात्मक हो जाता है, बड़े बड़े बलवान भी और दुर्भाग्य के कारण और षड्यंत्र में या बुरे दिन उनके आ ही जाते हैं। और उदाहरण देता है, सही गगन विहारी कलमस ध्वंसकारी दस शत करधारी ज्योतिषामथ्यचारी विदुरपि विधि योगात् ग्रस्यते राहुणासो लिखितमपि ललाटे प्रोज्झितुं कः समर्थ। परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। अंतिम लाइन देखिए, जो ललाटे लिखितम, जो भाग्य में ललाट पे लिखा है, अर्थात जो भाग्य में है, प्रोज्झितुम दूर करने में उसको कः समर्थ, उसको हटाने में कः समर्थ। भाग्य की रेखा को मिटाने में कौन समर्थ है। उदाहरण दिया, पहला उदाहरण चंद्रमा का। देखिए, सही गगन विहारी, आकाश में, गगन में विहार करने वाला, पूरे आकाश को घेर के चलने वाला। और कलमस ध्वंसकारी, कलमस कहते हैं कालिमा, अंधेरे, अंधेरों के समूह को ध्वंस करने वाला, नष्ट करने वाला। और 10 शत करधारी, और 10 शत मतलब 10 सैकड़ों अर्थात हजारों, करधारी, हजारों करधारी, कर मतलब किरणें, यहाँ पर किरणें हैं चंद्रमा के पक्ष में। और मानवीकरण करेंगे तो चंद्रमा एक पुरुषार्थी मनुष्य का प्रतीक है, तो फिर कर माने हाथ हो जाएगा, कर में श्रेयस होता है, चंद्रमा के पक्ष में किरणें। तो हजारों किरणों को धारण करने वाला। और ज्योतिषा मध्यचारी, और बड़े बड़े ज्योतिष पिंडों के बीच में घूमने वाला। विधु माने चंद्रमा, विधु चंद्रमा भी। विधि योगात, दुर्भाग्य जब आता है ना तो ग्रस्यते राहु रासु, राहु के द्वारा ग्रस्त लिया जाता है। ये जो ग्रहण होता है ना, चंद्र ग्रहण में ऐसा कहते हैं कि राहु अमावस्या के दिन जब ग्रहण होता है तो सूर्य को ग्रसता है, और पूर्णिमा के दिन जब चंद्र ग्रहण होता है तो चंद्रमा को ग्रसता है। तो कहते हैं जब चंद्रमा के खराब दिन आते हैं ना तो इतने तेजस्वियों के बीच में रहता है, तो भी 10 शतकरधारी, हजारों कर हैं उसके, है ना। कहते हैं 2 हाथ, एक हाथ का क्या 100 कर, उसके बाद हजारों कर हैं। तो हजारों कर माने किरणें हैं जिसके पास।
और अंधेरों को दूर करने वाला है, पूरे आकाश में जिसका विहार भूमि है, ऐसा राहु भी समय आने पर दुर्भाग्य से राहु की गिरफ्त में आ जाता है, राहु के चंगुल में फंस जाता है, उसको ग्रस्त लेता है। इसलिए मेरे भाग्य में ये लिखा था, इसलिए मैं इसके चंगुल में आ गया। इति चिंतयन एवसौ व्याघ्रेण व्यापादित, ऐसा विचार करते हुए ही वह उस व्याघ्र ने, उस बूढ़े शेर ने मार दिया, खाद सचौर खा लिया। इसलिए अतो हम, अब यहाँ पर निष्कर्ष, इसलिए अतो हम ब्रवीमी, कौन कह रहा है? कबूतर। इसलिए मैं तुमको कह रहा हूँ भाई कबूतर। ये पूरी कहानी कबूतर ने सुनाई थी अपने साथी कबूतरों को, जब वो जाल पर उतरने लगे, बहेलिए के द्वारा बिछाए गए जाल में, जाल 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 में जो दाने बिखरे थे कंग उसके चावल के, उन पर उतरने लगे, तब उसने कहानी सुनाई थी, भाई लोभ मत करो। उस लोभ के कारण ये एक बूढ़े शेर ने और एक अच्छी खासी रास्तागीर को मार लिया, खा दिया था। तो अब वो निष्कर्ष कहता है कि अतो हम ब्रवीमी, इसलिए मैं कह रहा हूँ, कंगनम तो लोभ है ना, कि कंगन के लोभ से बेचारा निरपराध पथिक मारा गया था। अतः सर्वथा विचारितम कर्मम, इसलिए हमेशा सर्वथा अविचारितम, इसलिए बिना विचारे, बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए। भला यहाँ इस जंगल में कौन ऐसा है जो तुम्हारे लिए दाने फैलाने आएगा? कहीं गांव में होते, कहीं नगर में होते तो समझ में भी आता। इसलिए बिना विचारे नहीं करना चाहिए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो तहशाय। इसलिए मेरा मानना तो ये है कि तुम लोगों को इन दानों के लोभ से मुक्त होकर के और आकाश में घूमना चाहिए। बस ये पूरी कथा व्याघ्र पथिक और उसकी कहानी हो गई, व्याघ्र पथिक और बूढ़े शेर की।